स्टूडेंट्स, बेटा हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में हमने पढ़ा था ASAD अप्रोच। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेन मेथड्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। We have two type of measures to control the inflation and deflation. The first is monetary and the second is fiscal. तो in this slide we will discuss about the monetary measure. Monetary measure का first point है bank rate. Bank rate क्या होता है? Bank rate is the rate at which commercial bank borrow money from RBI for long run. बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक जो है वो पैसा बोरो करता है आरबीआई से लॉन्ग रन के लिए। इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई जो है वो बैंक रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि जब बैंक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक की जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। जब कमर्शियल बैंक पैसा कम बोरो करेगा तो नेचुरली क्या करेगा? लैंडिंग भी कम करेगा। जब वो लेंडिंग कम करेगा तो लोग जो है वो कम बोरो करेंगे। लोग कम बोरो करेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन के टाइम में वो क्या करेगा? डिफ्लेशन के टाइम पर जो है आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को डिक्रीज़ कर देगा। बैंक रेट को डिक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक की जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा? उसकी लैंडिंग कैपेसिटी भी जो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो लैंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा तो लोग जो है वो बैंक से पैसा ज़्यादा बोरो करेंगे, और जब पैसा ज़्यादा बोरो करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और धीरे धीरे डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को जो है वो सेल करते हैं। सेंट्रल बैंक जो है उनको सेल करता है बाय द हेल्प ऑफ अ कमर्शियल बैंक और अ पब्लिक। तो जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होता है तो वो क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो सिक्योरिटीज़ को सेल करता है क्या होता है? रिजर्व्स जो है वो कमर्शियल बैंक के डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे रिजर्व्स? क्योंकि कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेगा, और जब कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के बाद अपने रिजर्व्स को कम करेगा तो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। डिफ्लेशन के टाइम पर क्या करेगा? डिफ्लेशन के टाइम पर आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना शुरू कर देगा। जब कमर्शियल बैंक या पब्लिक उन सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू करेंगे और आरबीआई उनको ख़रीदेगा तो लोगों के पास और कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा। पैसा आने से लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी और कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं? डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज़ अ मिनिमम रिजर्व रेशियो विच इज़ केप्ट बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। ये एक मिनिमम रिजर्व रेशियो होता है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई क्या करता है? कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। और डिफ्लेशन के टाइम पर वो उसका उल्टा कर देता है। वो क्या करता है कि जो रिजर्व्स हैं उनको वो क्या करता है? डिक्रीज़ कर देता है। डिक्रीज़ करने से क्या होता है? जब सीआरआर डिक्रीज़ हो गया तो जो कमर्शियल बैंक है उसकी कैपेसिटी जो है वो क्रेडिट क्रिएशन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एसएलआर। एसएलआर होता है इट इज़ अ मिनिमम रिजर्व रेशियो विच इज़ केप्ट बाय कमर्शियल बैंक बाय देमसेल्फ फॉर द डेली ट्रांजेक्शन। ये एक मिनिमम रिजर्व रेशियो होता है जो हर कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है फॉर द डेली ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो एक बात को जानता है कि जितने लोग आज पैसा जमा कराने के लिए आए हैं सेम डे उतने लोग जो हैं वो पैसा विड्रॉल करने के लिए नहीं आएंगे। तो वो कुछ परसेंट पैसा अपने पास एज अ रिज़र्व रखता है डेली ट्रांजेक्शन के लिए, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होता है उससे वो क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो जब मार्केट के अंदर क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करता है? एसएलआर को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे क्या होता है? कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। और जब इकोनॉमी के अंदर जो है डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई जो है एसएलआर को डिक्रीज़ कर देता है, जिससे कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अफोर्ड एंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
amount lent. During the time of inflation, central bank increases the margin, which reduces the credit creation capacity of the commercial bank. Means margin requirement क्या होता है कि जब भी हम कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करते हैं तो कमर्शियल बैंक हमसे कुछ कोलेट्रल मांगता है, कुछ सिक्योरिटी मांगता है, ठीक है। सपोज हमने बैंक से जो है 15 लाख जो है वो उधार लेने हैं, ठीक है। तो बैंक हमसे कहेगा, बैंक सबसे पहले ये देखेगा मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो वो हमसे ये कहेगा कि अगर आपको 15 लाख मुझसे बोरो करना है तो उसके बदले में आपको एटलीस्ट 20 लाख की जो है वो क्या है एसेट्स मेरे पास ऐसे कोलेट्रल रखवानी पड़ेगी। तो मैंने 20 लाख की जब एसेट रखवाई और उसके बदले में उसे मुझे 15 लाख जो है वो उधार दिया, तो जो उसने 5 लाख बीच का अमाउंट अपने पास रखा है एज अ रिज़र्व, वो क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे जो हमारे कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है फिस्कल मेजर। वी हैव टू टाइप ऑफ मेजर, द फर्स्ट इज मॉनेटरी एंड द सेकेंड इज फिस्कल मेजर। मॉनेटरी मेजर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ द सेकेंड इज फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर वो मेजर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है। उसके अंदर फर्स्ट आता है आपका रिवेन्यू पॉलिसी। द रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की क्या होती है बेटा, टैक्सेशन पॉलिसी होती है। इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स लगाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करता है, हाई टैक्सेस को इम्पोज करता है। जितने ज़्यादा वो हाई टैक्सेस लगाता है उससे क्या होता है, कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज़ होने से लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी तो नेचुरली जब मार्केट में सामान नहीं बिकेगा तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। डिफ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स की स्लैब्स को जो है वो रिड्यूस कर देती है या किसी चीज़ पर टैक्स को हटा भी देती है, जिससे क्या होता है, कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाती हैं। कमोडिटी के प्राइसेस के कम होने के कारण डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह से डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड आता है इसके अंदर एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ये गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर। इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर देती है। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करेगी तो जो लोगों की इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस हो जाएगी, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो लोगों की इनकम जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि जो जिस चीज़ पर के वो एक्सपेंडिचर कर रही है वहाँ पर वो लोगों को काम मिल रहा है। जब लोगों को काम मिल रहा है तो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और ऑलरेडी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है और गवर्नमेंट अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर देती है। एक्सपेंडिचर्स को जैसे ही वो रिड्यूस करेगी लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम कम होने से लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन में वो क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है। जब अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करेगी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी, जिससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और डिफ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग क्या होता है, पब्लिक बोरोइंग मीन्स गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक विच डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। जो गवर्नमेंट पीएफ में, पीपीएफ में अपना पैसा जमा कराती है, डेट्स कॉल्ड पब्लिक बोरोइंग। तो जो लोगों का पैसा होता है जो गवर्नमेंट अपने प्रोविडेंट फंड में जमा कराती है, गवर्नमेंट उसको क्या करता है, बोरो कर लेता है। इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो बोरोइंग जो उसके पास पैसा होता है लोगों के पास, गवर्नमेंट उस पैसे को बोरो कर लेती है, जिससे क्या होता है, लोगों के पास जो है, पब्लिक के पास जो है पैसा कम हो जाता है। पैसा कम होने से उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह से क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक बोरोइंग को जो है रिड्यूस कर देती है, पब्लिक बोरोइंग को रिड्यूस कर देती है, जिससे क्या होता है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और डिफ्लेशन को जो है धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। Deficit financing, it means when government expenditures are more than government revenues to fulfill the expenditure,
व्हेन गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इशू न्यू करेंसी इन द इकोनॉमी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के रिवेन्यूज से, तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो करती है या इकोनॉमी के अंदर न्यू करेंसी को छापती है, तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस क्यों करती है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी तो मार्केट के अंदर मनी फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जितना ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, फ्लो इंक्रीज़ होगा, उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पर डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस करती है, और डिफ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को डेफिसिट फाइनेंसिंग को क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है। वो नए नोटों को छापती है या जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो करती है, जिससे क्या होता है, मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, और जिससे हम डिफ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर?